नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। बिहार में लगातार ये चर्चा है कि फ्लोर टेस्ट जो कि 12 फरवरी को होने वाला है, उस फ्लोर टेस्ट में बड़ा खेल होगा, क्योंकि जीतन राम मांझी जिस तरीके से अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, जिस तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि नंबर गेम में कहीं नीतीश सरकार फंस ना जाए। और तेजस्वी ने भी कहा था कि असली खेला होना भी बाकी है, तो वो खेल क्या हो सकता है, इस पर तो चर्चा करेंगे। दरअसल बिहार में नीतीश कुमार ने मंत्रियों में विभागों का बंटवारा कर दिया है, जिसमें पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग दिया गया है, जिसको लेकर जीतन राम मांझी खुश नहीं है और लगातार वो सवाल उठा रहे हैं, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। एक बार फिर बीजेपी जेडीयू पर दबाव बनाते हुए उन्होंने कहा कि हमारा एक रोटी से पेट नहीं भरता, कम से कम 2 रोटी तो दीजिए। 2 रोटी यानी कि 2 मंत्री पद। पहले से ही वो 2 मंत्री पद मांगते आ रहे थे, लेकिन पहले तो उन्हें फिर उसके बाद एक ही मंत्री पद मिला जो कि उनके बेटे को मिला, दूसरा मंत्री पद दिया ही नहीं गया। और अब जो उनके बेटे को मंत्री पद मिला है वो उस विभाग से खुश नहीं है और कह रहे हैं कि हमारा एक रोटी से पेट नहीं भरता। पहले उनका बयान सुनिए। विभाग के बारे में हम कहते रहे हैं कि चूंकि हम ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, आज भी हम गांव से आ रहे हैं और शहर से सिटी से कोई मतलब मेरा नहीं रहता है। तो आज हमारे पार्टी का भी हो गया 8 साल और हमारा कार्यकाल 43 साल का चल रहा है। तो वैसे में हमसे अपेक्षा लोग करते हैं कि कुछ सड़क बनवा दीजिए, कुछ पुल बनवा दीजिए, कुछ आवास बनवा दीजिए, कुछ चापाकल या वाटर टावर लगवा दीजिए। ये सब भी काम लोग करते हैं, काम हुआ है, लोगों से मिल करके करवाते हैं। लेकिन यदि मंत्रालय स्वयं को मिल जाए कोई सब में तो बहुत काफी काम हो सकता है। इसलिए हम कहा करते हैं कि भाई अनुसूचित जाति विभाग, एसटी विभाग, ये तो ठीक है, अच्छा है, हम लोग उसी समाज से आते हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन सब दिन एक ही विभाग को हम लोग देखते रहे हैं, ये अच्छा नहीं थोड़ा लगता है। हम कहा करते हैं कि भाई अनुसूचित जाति विभाग, एसटी विभाग, ये तो ठीक है, अच्छा है, हम लोग उसी समाज से आते हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन सब दिन एक ही विभाग को हम लोग देखते रहे हैं, ये अच्छा नहीं थोड़ा लगता है। लेकिन हमारे नेता हैं, उनकी मर्जी है, वो दिए हैं तो हमको कोई ये नहीं है। लेकिन गार्जियन से अपना दुखड़ा सुखाना बताना भी फर्ज बनता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमारे गार्जियन इस पर कंसीडर करें कि एक विभाग शुरू से ही हम रह रहे हैं। हालांकि ये कोई मीडिया में कहने की बात नहीं है, ये घर की बात है। घर में पहले ही मैंने कहा कि भाई हमको एक रोटी से पेट नहीं भरता तो हम 2-3 रोटी की मांग करेंगे। हम वही अपने नेता से मांग कर रहे हैं कि भाई आप हमको कम से कम 2 रोटी दीजिए। और फिर विभाग में भी हमने यही कहा है कि एक परंपरागत विभाग आप हमको दे रहे हैं। हम देहात में रहने वाले हैं, काम करने वाले हैं गरीबों के बीच में, तो हम मकान बनाना भी जानते हैं, हम पानी पिलाने के लिए चापाकल गाड़ना भी जानते हैं, हम रोड बनाना भी जानते हैं, हम पुल भी बनाना जानते हैं। ये सारे विभाग ऐसे हैं जो गरीब से संबंधित है और हम गरीब की राजनीति करते हैं। तो इसलिए हम अपने नेता के सामने एक मांग रखी है और ये देना न देना उन पर है। लेकिन ये भी सोच लीजिए कि न भी देंगे तो कोई इसके लिए हम अप्रिय बात किसी से नहीं कहेंगे और न घटने देंगे। क्या कोई खास विभाग से, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य? हम जो कह दिया, हम तो फरियाद ही कह दिया कि भाई ये सब विभाग अगर मिले तो देहात में, ग्रामीण क्षेत्रों में हम कुछ काम कर सकते हैं। ऐसा विभाग अगर मिले तो अच्छा रहेगा।
तो सुना आपने, जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि हमारा एक रोटी से पेट नहीं भरता, हम 2-3 रोटी की मांग करेंगे, कम से कम 2 रोटी तो दीजिए। गरीबों के लिए काम करना है तो हमको अच्छा विभाग भी चाहिए। अपने नेता से इसके लिए मांग रखा है। उन्होंने साफ तौर पर सरकार और 2 मंत्री पद की मांग की और उदाहरण देते हुए मनचाहा विभाग के बारे में इशारा भी कर दिया। मांझी ने कहा कि हम सड़क भी बनवा सकते हैं और हम नाली भी बनवा सकते हैं, हम हर काम वो कर सकते हैं जो कोई और कर सकता है। उनका इशारा पथ निर्माण विभाग की ओर था। अब इससे पहले भी उन्होंने सोमवार को भरे मन से असंतोष जाहिर करते हुए कहा था कि मैं मंत्री था तब भी यही विभाग मिला, अब मेरे बेटे संतोष को भी SC/ST कल्याण विभाग ही मिला है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अब पथ निर्माण और भवन निर्माण विभाग का काम हम लोग नहीं कर सकते? क्या हम जिंदगी भर यही करते रहेंगे? मुझे इस बात का दुख है। तो साफ तौर पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी और पहले तो केवल मांझी ही नाराज थे, अब उनकी समधन ने भी मंत्री पद को लेकर मोर्चा खोल दिया है। खबर देखिए आज तक की है। खबर में लिखा हुआ है कि मांझी पहले से नाराज, अब समधन भी बोली मुझे मंत्री बनने का मिले मौका। कुर्सी से चुंबक की तरह चिपके हैं JDU के 3 नेता। यानी कि वो कह रही है कि जो JDU के नेता हैं वो चुंबक की तरह चिपके हुए हैं और हमें भी मंत्री पद मिलना चाहिए। ये जो है जीतन राम मांझी की समधन है और उनकी पार्टी की विधायक हैं ज्योति देवी। उनका कहना है कि वो भी बिहार सरकार में मंत्री बनने की इच्छुक है। ज्योति देवी ने बिहार में गठित नई सरकार में एक भी महिला मंत्री ना होने को लेकर सवाल भी खड़ा किया और कहा कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन्हें मंत्री बनाएंगे तो वो जरूर मंत्री के तौर पर बेहद अच्छा काम करेंगी। बता दें कि बिहार की बदली राजनीति में जीतन राम मांझी बेहद अहम किरदार है। उनकी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के 4 विधायकों पर महागठबंधन और NDA दोनों की नजर है। घोषित तौर पर मांझी तो NDA में है, लेकिन तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद की खेल अभी बाकी है। इसको लेकर सबसे अधिक मांझी के रुख को टटोला जा रहा है। इसी बीच मांझी की नाराजगी भी साफ हो चुकी है और देखिए खबर भी है, लिखा हुआ है कि खेल अभी बाकी है। रोटी और पेट की बात से मांझी का बड़ा इशारा, बढ़ा दी NDA की टेंशन। तो NDA की टेंशन भी बढ़ा दी है और बगावत के सुर लगातार नजर आ रहे हैं। हालांकि NDA खेमा फिलहाल मजबूत दिख रहा है क्योंकि अभी उनके पास 128 विधायकों का समर्थन है, जो कि बहुमत से 6 ज्यादा है। लेकिन अगर जीतन राम मांझी की नाराजगी यूं ही बरकरार रही और हम के 4 विधायक इधर से उधर होने की स्थिति में हो गए तो फिर बिहार में सियासत का समीकरण अचानक चेंज होने की पूरी संभावना है। ऐसे में मांझी को मनाने और साथ में रखने के लिए NDA खेमा भी लगातार एक्टिव है। मांझी बार बार कह रहे हैं कि वो NDA के साथ है, लेकिन सियासत है भाई। तेजस्वी के शब्दों में कहें तो खेल अभी बाकी है। तो देखते हैं क्या कुछ खेल होता है 12 फरवरी को। जाहिर तौर पर अगर मांझी पलटी मार गए तो फिर नीतीश की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। कैसी लगी आपको ये खबर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।